चलिए आप ओए गाइस, वी आर डिस्कसिंग होमवर्क फर्स्ट, ठीक है ना? ए का आंसर बताएगा कोई? तूने क्या निकाला है? तूने आंसर क्या बोला? बोल। 2, बी का ओए से बी फॉर बैट का आंसर क्या आ रहा है? -1। सी का, डी का आई थिंक 0 आ रहा है। ये 5/0 आ रहा होगा। अब एक तरह जाओ, तू उसका मजाक में उड़ा था ना, मैंने उससे कोई पूछा था। 5/0 उसने 0 लिखा है, तूने 5 लिख दिया उसको। बेटा 5/0 या एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। एरर कैलकुलेटर पे आता है, बट रियल लाइफ में आप इसको नॉट डिफाइंड लिखोगे। हर एक आंसर गलत है या एक ही गलत था? तूने क्या फॉर्मूला यूज किया है? मुझे पता उसने क्या किया है। उसने ना x1 x2 y1 y2 ऐसा लिया हुआ है ना? गाइस देखो, ये एक ना बहुत कॉमन गलती है, ये इसने की है अभी आशिक ने। बेटा कोऑर्डिनेट x1 x2 y1 y2 होता है, x1 y1 x2 y2 होता है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 होना चाहिए था। समझिए जल्दी देखो गाइस। ओए अपार्ट फ्रॉम आश्विक, जल्दी कर दो, जल्दी सॉल्व कर। अपार्ट फ्रॉम आश्विक एनीवन फॉर ए, जल्दी कर बे ढिल्ले। बी, सी, डी, ई, ये पता ई, यस। देख y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपना फॉर्मूला, तो 4 माइनस और -1 अपॉन 2 माइनस 2, 5/0 हो गया। यहां तक ठीक है। वही एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। नहीं, 5/0 को 5 नहीं लिख सकते, 5/1 को 5 लिख सकते आप। किसी को इशू यहां पे अभी? नाउ हेल्प मी विद क्वेश्चन नंबर 2। क्या? एक सेकंड। गाइस शांत। बेटा एक देखो, ये मेरे को बेटा ए का आंसर कोई बताइए प्लीज। नहीं ओए गाइस शांत। क्या है पहले वाले का आंसर? 4/7 है, 5/7 कुछ बोल रहा है। सेकेंड वाले का? थर्ड वाले का? 2/7। अब ओए एक मिनट शांत। पहले ए वाले का आंसर कितना डिफरेंट आ रहा है क्या? यस।
देखो ये ए वाले में कोऑर्डिनेट्स अपने को क्यूटली मिल रहा है 5,3 और -2, -1। कोई ये जितने को -1, -2 लिखा हुआ है, ये में भी x1 y1, ये x2 y2। मेरा फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन 5 माइनस ऑफ -2, इट वुड बी 4/7। समझा कि क्या हुआ है? जिनका डिफरेंट था फट से सॉर्ट करिए थोड़ा। मायरा होमवर्क किया है बेटा मेरे? बढ़े आगे। Anyone for seconds apart different answer? Yes. देखिए मुझे आंसर पता नहीं है, लिखा हो 1/2 बढ़ेगा। ये कोऑर्डिनेट 4,1, ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0, -1। कितना -1, 0 तो नहीं लिख दिया है ना? x1 y1 x2 y2, वही अपना y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 1 माइनस ऑफ -1, 4 - 0, 2/4 विच इज 1/2। कोई इशू? जिनका जासिर बेटा कर लो। मुझसे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, जासिर के डिलीट कर दूं आंसर। अब बेटा एक बार थर्ड सब पार्ट देखो। थर्ड सब पार्ट में एक बहुत कॉमन डाउट जो आप लोगों को आ रहा है, सब लोगों को, सर आपने दूसरा पॉइंट कहां से ले लिया, एक ही दिया हुआ है। यार देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला क्लियर पॉइंट दिख रहा है एक, आप उसको 0 का -4 ले सकते थे। ये क्या हो गया मेरा 3,2, पता नहीं लिखते। हाँ आई सपोज यस। अब देखो ओए गाइस, हो सकता है आप लोग ए को x1 y1 लो, बी को x2 y2 लो, या बी को x1 y1 लो, ए को x2 y2 लो। इट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस गाइस, ठीक है ना? आपका दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। मैंने इसको लिया अभी के लिए, पता नहीं क्यों, तो वो आ रहा है 2 माइनस ऑफ -4 अपॉन 3 - 0, 6/3 इज 2। समझी क्या बातें? पक्का कर लीजिए। मैं आपको एग्जैक्टली 2 मिनट दे रहा हूं, कोई भी बच्चा इसका कोई भी आंसर गलत है फटाफट इसको रैप कीजिए ठीक करके। ओए चलो बढ़े आगे। हाँ कोई और भी पॉइंट लेता तो मान ले तो 2,0 लेता। देखो अब इसका नाम क्या है, समर्थ का। वो सर आप इतना दूर गए क्यों? मैंने तो ये वाला पॉइंट लिया है 2,0 और फिर स्लोप निकाला है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो लाइन पे और सॉल्व करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। फेयर एनफ। अब ये अश्विन यादव, ये वैसे अपन लोगों ने फिजिक्स में देखा हुआ है थोड़ा बहुत, बट एक और दिखाता हूं मैं।
एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है, ये ऐसी फ्लैट लाइन अगर है हॉरिजॉन्टल, इसका स्लोप क्या आता था हमारा? 0, कोई चढ़ाव था ही नहीं। तो कैसे, देखो एक एग्जांपल के तो दिखा रहा हूं, ध्यान दे। मान लो ये कोऑर्डिनेट हो जाओ, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है? तो ये 2,4 और ये में भी 5,4 हो रहा है। स्लोप अगर मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? 4 - 4 अपॉन 5 - 2 0 अपॉन 3 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या आता है हमारा? 0। मान लो मुझे वर्टिकल लाइन का निकालना है, मुझे वर्टिकल लाइन का निकालना है। मान लो ये है मेरी वर्टिकल लाइन, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे लिए? 5,7। इसका स्लोप क्या हो जाएगा फिर मेरा? 7 - 4 अपॉन 5 - 5 3 अपॉन 0, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब एक स्ट्रेट ऊपर दीवार जैसी उसका स्लोप रहेगा क्या? सच स्लोप डिफाइंड नहीं रहता है। तो फिर हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन? व्हाट इज द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन? नॉट डिफाइंड। फट से करो इसको। कोई बाई चांस मैथ के एनसीईआरटी लाएगा? फोटो वोटो भी लगी हुई है इस पे, स्कूल लगा के तूने बनवाया था। इतना भी स्मार्ट नहीं है बेटा, तो देख हार चढ़ाने का बचा वो इसके ऊपर। वही बोल रहा हूँ, तेरे पे क्यों लगाते घर वाले पता भी नहीं मेरे को। तो हाँ काय के किसको नहीं मिले? उसका लुकआउट, उसका लुकआउट और उसका फॉल्ट, और इसके मिले हुए वैसे उसको, और वो लैशा को ही मिले हुए। उसका चैप्टर का नाम पूछ, चैप्टर का नाम बताएगा। दोनों को पूछ। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल्स है, बट ठीक है कोई बात नहीं। पॉलिनॉमियल्स, एक मिनट बच्चे, एक मिनट जा। ओए हुआ क्या? बढ़ा हुआ आगे। ओए अब देखिए गाइस 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 शांत। अब बेटा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 5, और ये पूछने के चांस अच्छे खासे हाई है। देखो नो स्कूल विल एवर गिव यू अ बेबी क्वेश्चन की 2 पॉइंट दे दिया, स्लोप बताओ, यार वो तो सबको आ जाता है। थोड़ा घुमाने की कोशिश करते ही अपने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए एक बार मन में। देखिए मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन में मंत्र दे रहा हूं, दिखा रहा हूं करके, फिर आप ये वाला खुद से ट्राई करना। मान लो मैंने बोल दिया कोई 2 पॉइंट्स है 2,3 बी है, मान लो x, 1, और इनके बीच का स्लोप है 3, रैंडम लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तुमको स्लोप का फॉर्मूला पता है क्या है बेटा? बोलो। स्लोप की जगह पे 3 लिख दिया, 1 - 3 अपॉन x - 2 हो गए। 3 = -2 अपॉन x - 2। इसको यहां भेजा अगर मैंने, 3x - 6 - 2 हो गया, 3x = 4 हो गया, x की वैल्यू 4/3 होगी। कोई इशू है किसी को भी इन बातों में? पक्का समझ में आ रहा है क्या चल रहा था इस क्वेश्चन में? एग्जैक्टली वही पैटर्न पे बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। एक बार के लिए प्लीज ट्राई कीजिए। बेटा मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया था ये, बेटा दिस वाज माय मन का क्वेश्चन। 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी कुछ, और स्लोप ये है। फॉर्मूला, स्लोप की जगह स्लोप ये x1 y1 x2 y2, सब वैल्यूज डाला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया वो, और फिर सॉल्व किया।
ये देखो भाई, ये 3 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू -2, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तो आएगा। जो अभी क्वेश्चन वर्कशीट है उसका गाइस, अब एक बार ट्राई कीजिए फटाफट प्लीज को। बढ़े आगे, क्या आ रहा है बेटा आंसर इसका? बच्चे बोल रहे हैं 1 आ रहा है, जिनका हो गया है 5th वो लोग 6th के ऊपर ट्राई करेंगे। क्या एक दिन गोस्वामी रुक जा बेटा, एक सेकंड, 1 है बेटा। हाँ बेटा 6th वाला करना है। हाँ बेटा, अबे वही तो क्वेश्चन है, सेम बे चिंगड़े, सेम क्वेश्चन है। चलिए ओए बढ़े आगे, ये लो।
चलिए अब ओए गाइस शांत। बेटा मैं 6 वाला कर रहा हूं, जिन लोगों का नहीं आया है आना चाहिए बेटा ये सब चीजें। बेटा -4 आ रहा है आंसर। अब ओए गाइस बढ़ाओ आगे। बेटा ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। हाँ क्या दूसरा है डिफाइन कर, पास कर छोड़ो। बेटा 4 और जो 8 तू काट रही है वो कट नहीं सकता था, गलत है गया हुआ। जैनी सर एक बार चेक कीजिएगा, ये लोग उसमें गलती कर रहे हैं। ये सही है, 4 सही है। चलिए ओए बढ़ा रहा हूं मैं आगे, अब ध्यान दो गाइस। आप सुनो गाइस, तुमको याद है क्या अपन लोगों ने 3 पॉइंट अगर दिए हुए हैं और उसे कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्या किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? 2 का डिस्टेंस तीसरे के बराबर किया था। थोड़ी मेहनत ज्यादा थी उसके अंदर। उसका आज सोल्यूशन सिंपलर निकालने का तरीका स्टार्टिंग में ही वो उसने कहा, समर्थ ने बता दिया। देखो अगर मान लो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो मैं कोई भी 2 पॉइंट से स्लोप निकालू। मे बी मैं स्लोप ए बी से निकालू, या स्लोप बी सी से निकालू, या स्लोप ए सी से निकालू। कोई भी इससे निकाल लू, सब इक्वल आएंगे, तब वो कोलिनियर हो जाएगा। आपको तीनों इक्वल नहीं करने हैं, आपको कोई भी 2 इक्वल कर दो। मे बी स्लोप बाय ए बी और स्लोप ऑफ क्या लू, बी सी ले लू, ये ले लो, तो आप लोगों का कोलिनियर हो जाएगा। न्यू पेज पे आइए और हेडिंग लीजिए गाइस, ये लिखिए फट से ऐसा।
बढ़े आगे। अब देखो ओए गाइस, सर वो आरना का वो उसने 2 और 4 काटा हुआ है सर उसने वो। हाँ हाँ वही। हाँ ये बार मुझे सब पार्ट 1 दिखा क्या है, वर्कशीट दिखा दे। स्लोप फॉर्मूला कहाँ का लगाया, कहाँ लगाया? आप लोग ओए अभी आप लोग क्या करोगे, ये एग्जांपल दिया है मैंने, ये आप लोगों का वर्कशीट का ही सब पार्ट ए है। -2,3 8, -5 और 5,4। पहले आप ए बी से स्लोप निकालोगे, स्लोप का फॉर्मूला पता है, कुछ आंसर आ गया ना 2/3। फिर आप बी सी से भी स्लोप निकालोगे, उससे भी कुछ आंसर आएगा 2/3 जाएगा। आप लोग इतना करो, दोनों से स्लोप निकालो, ए बी से और बी सी से। नहीं बेटा वो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, मैंने एग्जांपल दिया, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है भाई मेरे। एक हो जा बेटा, -4/5 आ रहा है फिर, या तो तू पहले करना बेटा, कर सही बोल, तू कर एक बार। गाइस प्लीज बातें नहीं प्लीज। कैसे स्लोप को नहीं बेटा मेरे, वो ये तो अपन ने उसमें कितना, मैं वही बोला, वो एक तरीका था, ये दूसरा तरीका है वो। अरे मेरे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना है, जब मैं पढ़ाता हूँ सुनता नहीं है क्या तू? हाँ मैं स्लोप बता रहा हूँ, करो उससे, स्लोप ए बी का निकाल, से स्लोप बी सी का निकाल। ये तो आ नहीं रहा है वैसे, ठीक है अपन उसको वो कर लेते हैं। Vidit, you are using the wrong formula. You are doing x2 minus x1 upon y2 minus y1. It is y2 minus y1 upon x2 minus x1. बत्तड़ बोलो। एक y2 minus y1 upon x2 minus x1.
4 माइनस ऑफ -5 करूंगा तो 4 + 5 हो जाएगा बेटा, करेक्ट। तो हो गया 9, 5 - 8 हो जाएगा -3। गाइस हो गया है क्या ये? दो का ए बी और फिर बी सी खत्म। x1 by y1, x1, y1, फिर वापस से उसको x1 y1 और नीचे सी वाले को x2 y2 ऐसा ले जाए। मतलब ओए गाइस, एक और एग्जांपल अब तुम लोग ये खुद से ट्राई करो, फटाफट चेक करो। मे बी बी वाला सब पार्ट, बी वाला सब पार्ट ट्राई करो बेटा। डेफिनेशन सिंस दोनों के स्लोप इक्वल नहीं है इसलिए वो पैरेलल, वो कोलिनियर नहीं है। गाइस ओए प्लीज शांत। गाइस समझा है क्या हुआ है? ये समझ आया कुछ? तू दो ही पॉइंट देखता ना, अगर तू ये दो पॉइंट देख रहा है उस समय के लिए इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोलते हैं। अगर तू मान ले ये दो पॉइंट देख रहा है तब क्या तू इसको मे बी x1 y1, इसको x2 y2 बोलते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, तू लिखेगा ही नहीं, तू घूरते रहेगा तो वैसे कुछ नहीं समझेगा। कोई भी को x1 y1 दूसरे को x2 y2 ऐसे ले सकते हो। सॉरी सर, नहीं सी डी नहीं करना है, ए और बी ही करना था बस। बेटा फट से 7 का 20 अपार्ट करिए, दोनों के स्लोप 1/2 आएंगे। नहीं अरे 7 का यही तो किया था अपन ने वहां पे। अरे बी करना मत माँ, बस फिर 7 से 7 छोड़। बड़े के आगे
क्वेश्चन 8 नहीं करना है, अभी 7 ही करना है। नहीं, इनको पढ़ने बोला हुआ है। हाँ, अब भी बताएंगे इनको। चलिए आप ओए 8 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आप गाइस। अब देखो, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। क्या दिया गया होगा, पढ़ो क्वेश्चन को। आप लोगों के की वैल्यू ढूंढना है सज्जादो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। अगर वो तीनों पॉइंट, आशिक देख लेगा फिर तो पूछेगा, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए तो क्या इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा? तो देखो पहले मैंने क्या किया, मैंने स्लोप ए बी का निकाल दिया। कितना आ रहा है वो 7 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस ऑफ माइनस 1, 6 अपॉन 6 1 आ रहा है। मैंने स्लोप बी सी का निकाला, k माइनस 7 अपॉन 8 माइनस 5, k माइनस 7 अपॉन 3 आ रहा है। अब देखो, सिंस ए बी सी आर पैरेलल है भाई कोलिनियर implies स्लोप ए बी और स्लोप बी सी इक्वल हो जाएगा मेरे। करेक्ट। स्लोप ए बी कितना आया था मेरा 1। स्लोप बी सी की वैल्यू कितनी थी k माइनस 7/3। ये 3 को उधर भेजा था मैंने, तो 3 इज इक्वल टू k माइनस 7, माइनस 7 को इधर भेज दिया तो k इक्वल टू 10। खत्म। समझी बातें क्या हुई है? पक्का करिए इसको। ये वाला तो करना ही है, ए वाला, फिर बी वाला सब पार्ट भी करना है। उसे दिया है आपको कोलिनियर है, कोलिनियर है और के की वैल्यू ढूंढो। ठीक, if you want to do AB का स्लोप is equals to BC का स्लोप डायरेक्टली एक साथ, that is also correct. I did not tell it that way, else it would have got a little tricky. But if you understand it, इसको और इसको इक्वल करने ही वाले अपन लोग, इसकी अलग से निकाल के इसकी अलग से निकाल के इक्वल करने के बाद दोनों की साइमल्टेनियस निकाल के इक्वल डाल देते हैं तो ही चलेगा। तो फिर ऐसे कर तू कैलकुलेशन में अंडर करेगा। हाँ, क्या नहीं समझ बता। ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो और दोनों को इक्वल कर दो, खत्म। इसे जब मैं बेटा पढ़ा रहा हूं ना तो अटेंड मत किया करो। संजरी को पूछिएगा। बेटा 8 का ए होने के बाद में प्लीज बी सब पार्ट भी करिएगा। बेटा वो 7 का CD और 8 का CDE होमवर्क में ला रहा है। क्या मेरे को ध्यान नहीं है। नहीं बेटा, कहाँ पे बेटा 3 माइनस 5 कहाँ हुआ? बी सी ना, अरे ऊपर वाला सॉरी,
8 माइनस 5 वो 8 है बेटा, तो नीचे का देख ले रहा है, समझा क्या गलती थी? एंड वेरीफाई नहीं कर सकते, प्रूफ दैट भी और वेरीफाई भी एक साथ नहीं पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा, ठीक है? ऊपर वाला वेरीफाई था है कि नहीं है, यहाँ पे है प्रूफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, डाल पूछेगा ही नहीं, अगर पूछा तो हाँ बट पूछेगा ही नहीं। कैसे अपने मन से थोड़ी बन रहता है। अच्छा नहीं अलग अलग करना प्लीज। ए मी का करना चंपट, आधा मार्क आया था पहले यूनिट टेस्ट में, उतना भी नहीं आएगा अभी मिड टर्म में। गाइस ये 20 अपार्ट प्लीज कीजिएगा। देखते हाँ वैसे फिजिक्स करेंगे और क्वेश्चन थोड़ी डेरिवेशन होता है, उसे क्वेश्चन क्या करूँ मैं? जो तू कंफ्यूज हो ग्राफ है, डेरिवेशन है जो तेरे को तीन उसमें लिखे हुए हैं ना बड़े 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 बड़े, वो डेरिवेशन होता है मेरे भाई। गाइस 4 है क्या आंसर? एक काम करो सी वाला भी अभी करो, सी वाला भी अभी करो, बहुत ही बढ़िया, वापस करो बेटा। 3/-2 था तो मैंने माइनस को ऊपर भेज दिया। के की वैल्यू ये 4 आ रही है, दोनों साइन पलटेगी। एक मिनट बेटा, ओए पहले तो ब्लू वाले में किसी बच्चे ने माइनस साइन को ऊपर भेजा है तो उसने बिल्कुल सही किया है आइडिया हो, बट जैसे ये इतने चिंगू ने इसने गलती किया था, इसने इसको माइनस के -1/2 लिख दिया था। माइनस ऊपर जाएगा तो सबकी साइनें पलट जाएगी, तो माइनस के +1/2 होना चाहिए। कोई केस नहीं यहाँ नहीं देख, अगर तेरा ये बोलना है x/-2 = 3 है, -2 वहां पे जाएगा तो +2 नहीं होगा, वहां पे -2 रहेगा, 3 × नहीं हाँ
एक बार ये सी भी कर लो, उसमें ना कोई डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है, बट एक बार कर लो वो भी। और उसका जो डीप और डॉग वाला सब पार्ट है उसमें x, -1 लिखाया हुआ है, तो k, -1 कर लेना। एट का सी वाला भी अटेम्प्ट करो फटाफट। देखते हैं ये बस सी वाला करा के अपन से चल गए। आई होप जो लोग ऑनलाइन है लोग कुछ कर रहे हैं लाइफ में, ये होने के बाद करेगा। रुक जाना मेरे बाप। तो भी करना है, लिख करना। Anyone still on B's apart? सी करो। ए बी और बी सी निकाल दिया अपन, वही निकालता ना। उसे फर्क नहीं पड़ता है, आएगा तेरा आंसर नॉर्मली। पर वो वैसे मत कर, y is ax plus b को फॉर्मूला सिखाया नहीं क्या स्कूल ने, तो वही वो यूज करेगा अपन लोग। एक मेरे बच्चे, मैं सुना ही नहीं, एक सेकंड। एक -1 आ रही है बेटा जी, दिव्यांश गलत था। एक बार रीअटेम्प्ट करो जिनका आंसर नहीं आया 8 का। तो एक काम कर, 8वीं में बैठ जाया कर तू, अगर 8 का जो कैलकुलेशन अभी भी नहीं समझ रहा तो दिखा मेरे को। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करना मेरे बाप, ये देखो वर्कशीट में दिखाओगे संजय जी के में। हाँ गायकवाड़ तबीयत खराब हुई थी ना, अभी घर पे थी ना, पर अब हुई ना बेटा, आईसीयू पहुंचेगी तू। क्या हुआ मेरे भाई? तो उस पे जो 18 भी वो अच्छा आंसर आ रहा था उसका। सर एक बार चेक करना स्टेप वाइज किया है कि नहीं किया है, नहीं किया तो उसका फोन तोड़ूंगा अभी मैं। सर देखो पढ़ते देखो स्टेप वाइज किया है कि नहीं, तो फोन तोड़ना है उसका। अभी उससे कुछ है कर रहे स्टेप्स, उससे कुछ गलत किया कैलकुलेशन का, वो देख लीजिएगा। ओए प्लीज अपने को होमवर्क मार्क कर लो जिनका हो गया है, एंड जो लोग ओनली मैथ्स वाले हैं दे कैन स्टार्ट लीविंग देन। आप लोगों का होमवर्क है 7th का सी एंड डी, 8 का डी एंड ई। आप लोगों का मैथ्स का क्लास है मंडे को, बट सागलानी होमवर्क आज करके जयदीप सर को भेजना है।
नहीं सागलानी था, क्योंकि सागलानी मंडे को 5:30 की क्लास के लिए 5:20 को बैठता है। अच्छा 5:25